ओके, नाउ दोस्तों, वचन का स्थान मतलब परमेश्वर के वचन का स्थान कहां है, या बहुत इंपॉर्टेंट ये जो शब्द है ना, वचन का स्थान, परमेश्वर के वचन को आप अपनी जिंदगी में कहां रखते हैं और वचन का महत्व, प्लेस, स्थान आपकी जिंदगी में कितना है। मैं कुछ वक्त इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना, लेकिन एक वचन पढ़वाकर। और याद रखिए, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द बेकार नहीं होता और उसको यूं ही नहीं ले सकते। मेरा हाथ देख लीजिए, जिसको इशारे में कर रहा हूं, हल्के में नहीं ले सकते, जिसका अपना एक महत्व है। एक वचन रख रहा हूं पहले, भजन संहिता 148 वचन 2, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 138 एंड वर्स 2 आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। वचन नीचे क्या लिखा है देखिए, क्योंकि तूने अपने वचन को, अब दंडवत क्यों करूंगा, करुणा और सच्चाई के कारण तेरा धन्यवाद क्यों करूंगा, दंडवत और धन्यवाद क्यों, कहता है क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं ताकि आप जिसने अभी जुड़ रहे हैं तो आपको भी पता हो कि मैं कौन सा वचन पढ़ा हूं। देखिए क्या लिखा है, वचन को अपने बड़े नाम से अधिक, ज्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व परमेश्वर ने दिया है। तो वचन का स्थान, पास्टर डैनियल ये क्यों, आप इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? तो जितने लेट जुड़ रहे हैं, आपको शायद एडिट वीडियो को देखना होगा शुरू से, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहीं से अब स्टार्ट करना चाहता हूं। वचन का स्थान, ये विषय पे मैं बात क्यों कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। मुझे कॉल्स आते हैं, दिन में आते हैं, रात में आते हैं, थ्रू मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, बहुत सारे तरीके से लोग जो हैं मुझ तक पहुंचते हैं, अपने अपने प्रश्नों को रखते हैं। तो इन सभी में, बहुत है वैसे तो, लेकिन उन सभी में एक ऐसी बात रखी गई आज, जिसके चलते मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूं, जिनको करना था उनको कर दिया, लेकिन आपको मैं अभी सार्वजनिक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊं, ये मैंने तय किया था, तो इसलिए रख रहा हूं। उस फोन कॉल में उस व्यक्ति ने, पुरुष या स्त्री नहीं भूलूंगा, उस व्यक्ति ने, ठीक है ना, पर्सनालिटी ने, व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जब हम परमेश्वर का वचन अपने पास्टर को, लीडर को, अगुवे को या किसी को भी जब हम बोलते हैं, तो अगुवा, लीडर, पास्टर सामने से कहता है, अच्छा तो फिर मेरा स्थान कहां है, मतलब फिर मैं कहां जाऊं, या फिर मेरी अपनी अहमियत कहां है। तो उसको जब मैंने सुना तो मुझे पता चला कि चर्चेस के अंदर या बाहर भी, या कई जगहों पर, जिसको मैं कहूंगा मसीह समाज में, ऐसी बात रखी जा रही है कि मैं हूं पहले, बाद में सब। मैं रिपीट करता हूं, लीडर कहता है मैं हूं पहले, बाद में सब। तो परमेश्वर का वचन डैनियल राज सुनाए, या कोई छोटा बच्चा सुनाए, या पृथ्वी पर कोई भी सुनाए, उसका महत्व उतना ही होता है जितना कि यहां लिखा है। ये देख लीजिए, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति ने जब मुझे कहा कि उसका लोकल पास्टर कहता है, या लीडर जो भी बोल लो, कि फिर मेरी बातें कहां जाएंगी, तो आप ये वचन में देखिए, परमेश्वर खुद अपने बड़े नाम को, देख लीजिए लिखा है ना नाम, उसने अपने बड़े नाम को नीचे किया
और अपने ही वचन को ऊपर किया। तो प्रभु कहता है अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो साबित करो। यूहन्ना 15:14 ने नहीं जाना वहां पे, आपको पता है। जो मुझसे कहता है मैं तुझे प्यार करता हूं वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो इसका मतलब है वहां क्या आ गया इंपॉर्टेंट, वचन। तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, वचन का स्थान वो किसी भी मैटर में, मुझे कुछ कॉल्स आते हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे लाखों रुपए में पैसे मिल रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूं लाखों रुपए में, मैं फिगर नहीं बताऊंगा। अगर वो भाई देख रहे हैं तो वो मेरा इशारा समझ जाएंगे। मुझे लाखों रुपए में पैसे मिल रहे हैं, आज ही आया था कॉल लाखों रुपए में पैसे मिल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कॉल करके पूछना उचित समझा कि ये जो लाखों रुपए मुझे मिल रहे हैं और इस वजह से मिल रहे हैं और इसका ऐसा है कनेक्शन, ऐसा है कनेक्शन, अगर इसके अंदर मैं कहीं भी गलत हूं पास्टर डैनियल तो आप मुझे बताइए। और मैंने जब जांचा कहां से कैसे क्यों और कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या करेंगे, किस मनसा से हरा है, किस मनसा से ले रहा है, वो सब जांच कर मैंने काउंसलिंग करी। तो बीच में आकर खड़ा हुआ वचन। उस व्यक्ति का एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं अभी। उन्होंने कहा कि पास्टर डैनियल लाखों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर वचन बीच में आ रहा है और मुझे वचन कह रहा है कि नहीं करना है, मैं लाखों रुपए को ठुकरा दूंगा। वाह, सी दैट। तो इसका मतलब यह हुआ आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के बाहर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसके चलते वचन का लेवल नीचे आ जाए। इसलिए लिखा है वचन का स्थान। वाह आपकी जिंदगी में वचन का स्थान कितना है? और एक याद आ गया, शायद वो भाई भी देख रहे होंगे। बोलना उचित है और मैं ये जब बातें बोलता हूँ तो बिना किसी का नाम लिए बोलता हूँ, वो चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेता हूँ। मेरे को पर्सनल अटैक नहीं करना है। जो करना है, जो करते उनको तो भारी न्याय देना होगा प्रभु के पास में कि तेरी हिम्मत कैसे हुई व्यक्तिगत अटैक करने की, वो बात अलग है, ठीक है ना, होएगा, ज़बरदस्त होएगा मैं भी रहूँगा वहाँ पे। उस व्यक्ति ने कहा कि जिब्रिश बीच में आ गई, जिससे मेरी विवाह हुई है उसका पास्टर के थ्रू आ गया था, तब मैं बोलता था। और अब जब आपकी टीचिंग सुनी, जिब्रिश अन्य भाषा, नॉट ग्लोसा, इनकी वाली, तो अब मैं क्या करूं, ये प्रश्न आया। तो मैंने उनको यही बताया, अब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी शादी, वो पास्टर या परमेश्वर का वचन? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के लोगों ने पहली सदी में, आज भी ऐसे कितनी जिंदगियां सैक्रिफाइस कर दी, सूली पे चढ़ा दी, आग में जिंदा कूद गए या फिर उनको जला दिया गया। किसके चलते? इस वचन के चलते। और आज तो ऐसा है कि इतना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अरे चलता है, मैं थिएटर जा सकता हूं, चलता है। मैं अपने मोबाइल में पिक्चर के गाने रख सकता हूं, चलता है। मैं 2-2 शादियां कर सकता हूं, चलता है। मैं स्कूल कॉलेज में जो मन चाहा कर सकता हूं, चलता है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर आपका न्याय इसी के मुताबिक करेगा, याद रखिएगा। और ऐसा बहुत सारा रेफरेंस, बहुत सारा, नहीं तो ये लंबा चौड़ा टीचिंग हो जाएगा। मैं वापस कहता हूं कि जब परमेश्वर खुद होकर अपने वचन को, अपने खुद के नाम से, बड़े नाम से अधिक महत्व देता है, तो हम सबको, भारत को, विदेश को, देश को, 29 राज्य को, मसीह मंथन के लोगों को, मेरी मिनिस्ट्री के लोगों को, और जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के जितने फॉलोवर्स हैं, ट्रू साउंड डॉक्ट्रिन के, ट्रू टीचिंग के फॉलोवर्स हैं, उन सबको सोच के देखिए आपको अपनी जिंदगी में परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट देना होगा। या उन्नति करता है ये वचन, आपको बचा के रखता है ये वचन, आपका जो जीवन है ना, लाइफ, उसको मजबूत करता है ये वचन। यस, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एक वचन आ रहा है, उसको भी बता देता, नीति वचन देना 22:4, अगर मैं गलत नहीं हूं, 22:4, नीति वचन 22:4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4। जिनको हिंदी का रेफरेंस का दिक्कत है उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, दीजिएगा 22 का 4। या
आई होप सो, वही होना चाहिए। हाँ यही है, लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। याद रखो, नम्रता और यहोवा के भय मतलब वचन, यहोवा का भय वचन। देखो उसका फल क्या है, प्रॉफिट क्या है? सबसे पहला धन, दूसरा महिमा, और तीसरा जीवन। इसको मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशन में अलग अलग करके पढ़ा हूं बहुत पहले। धन का मतलब है रियल पैसा, रिचनेस। महिमा का मतलब है सोसाइटी में आदर, रिस्पेक्ट। परमेश्वर क्या करेगा? आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। तीसरा, इसको कहते हैं लॉन्ग लाइफ, जीवन। और आपको पता है बहुत लोग, जब ये लॉकडाउन लग गया था, वायरस आ गया था, कई सेवक मर गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 19-20 नहीं बोल रहा हूं मैं, बट सोच के देखिए ना, मसीह लोग मर गए, बट सोच के देखिए ना। ये वचन कहता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो परमेश्वर का भय नम्रता के साथ, उसका फल सबसे पहला है धन, रिचनेस, पैसा, प्रभु ब्लेस करेगा। तीसरा महिमा, रिस्पेक्ट, आदर, दूसरा। और तीसरा जीवन, लॉन्ग लाइफ। या आपका हेल्थ अच्छा होगा, वचन को स्थान दो। आपको अच्छी आशीष मिलेगी पैसे के क्षेत्र में, वचन को स्थान दो। मतलब परमेश्वर के वचन को ऊपर रखो, प्रभु आपको ब्लेस करता चला जाएगा। अभी तक क्या सुना था? दायित्व दो, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। वो गलत टीचिंग है, वापस कह रहा हूं, गलत टीचिंग है। ये है सही टीचिंग। वचन का लेवल, वचन का स्थान ऊपर रखो, परमेश्वर आपको ये 3 चीज से आपको नवाजेगा, मतलब आपको फिल करेगा, भरेगा। पैसा, इज्जत, उम्र अच्छी खासी, लंबी उम्र, आप जल्दी नहीं मरोगे। और इसका प्रूफ है अब्राहम, अय्यूब, अच्छा खासा जीवन जिए, अच्छा लाइफ जी के मरे। लेकिन जिन्होंने बीच में गड़बड़ करी, जल्दी चले गए, जल्दी निकल गए दुनिया से। आ रही है ना बात समझ में? तो वापस कहता हूं, किसी भी चर्च में जाते हो, पास्टर के सामने खड़े, अरे हाँ ये बोलना भूल गया मैं, पास्टर के सामने खड़े और आपको गलत दिख रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और वहां पे आपको पता है कि इसका अपमान हो रहा है, वो भले कोई भी तुर्रम खान हो, देश का विदेश का, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट सबके लिए, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ नहीं, तो फिर अलग हो जाऊंगा, ठीक है ना? वापस कह रहा हूँ, आपको जैसे ही पता चला कि वचन से बाहर कुछ चीजें हो रही है, चर्च के अंदर वर्शिपर अलग कर रहा है, म्यूजिशियन अलग कर रहा है, सब कुछ होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद उनको साइड में लीजिए, बोलिए सर ये ठीक नहीं है। बोला कैसे? ये देखिए ना, मैच नहीं कर रहा है, वचन इधर है, ये ऐसा है, आप ऐसा कर रहे हैं, ये वचन मैच नहीं कर रहा है। अगर वो बंदा, जैसे दाऊद ने जब गलती किया ना, तो परमेश्वर ने एक प्रॉफिट को भेजा, उसने कहा तूने गलती किया, उसने एक्सेप्ट किया, तुरंत एक्सेप्ट किया, जबकि कौन था? राजा था। लेकिन उसके ठीक पहले एक और राजा था, उसका नाम था राजा शाऊल। उसको जब शमूएल ने करेक्शन किया ना, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बोला हाँ ठीक है रहने दो, लेकिन कौन आ गई? दुष्ट आत्मा, क्या चला गया पद। लेकिन दाऊद का उल्टा हो गया, दाऊद ने कन्फेस किया और ऊंचा चला गया। सी द डिफरेंस। अगर आपको कोई बच्चा भी करेक्शन करता है, आपके चर्च का पास्टर जी, आप लोगों से बात कर रहा हूं, और आप लोग जो करेक्शन करते हो, अगर वो स्वीकार नहीं करता है, तो फिर आपको पता है क्या करना है, नमस्ते बोलना है उनको। आ गई बात समझ में? तो वचन का स्थान सबसे ऊंचा रखना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, ये देख लीजिए, बाइबल खुद कह रही है, अपने नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व उसने वचन का दिया है। तो आप लोग अभी जांचो, यार क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, और एक आ गया सुनिए, वाह, आपको पता है 2 साल का लॉकडाउन कितने लोगों का फायदा कर गया? या अभी ये जो स्टेटमेंट है ना, जो मैंने अभी दिया कि 2 साल का लॉकडाउन, आत्मिक बातें में यही समझेंगे, शारीरिक लोग नहीं समझेंगे, अविश्वासी लोग नहीं समझेंगे, हो सकता है उनको गुस्सा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्मिक लोगों ने कितना फायदा उठा लिया ये 2 साल में। घर बैठ गए, चर्च बंद, सरमन सुनना बंद, पास्टर की बातें सुनना बंद, घर पे बैठ गए, क्योंकि पास्टर खुद बोलता है घर पे से बाहर मत निकलो। 2 साल के अंदर क्या हुआ? ये बातें हुई, तो उसके चलते फिर प्रभु ने बात करना शुरू किया। तो मुझे, आपको, और अभी जो देख रहे हैं, आई थिंक 1150 के आसपास आप लोग अभी जो जुड़ गए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि यस पास्टर डैनियल, बात तो सही है कि जब लॉकडाउन लगा,
नौकरी बंद, बिजनेस बंद, सब कुछ बंद, इंटरटेनमेंट की दुनिया बंद, आपके खुद का मनोरंजन का दुनिया बंद, और टीवी पे सिर्फ एक ही चैनल चलता था और वो है न्यूज़ का चैनल। याद हो गया, आ गया होगा आपको, न्यूज़ चैनल, बिग बॉस, ये बॉस, वो बॉस, रियलिटी शोज, ये सब एक दरकिनार, एक ही चैनल, न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। और क्या देखते थे, यहाँ इतनी मौतें, वहाँ इतनी मौतें, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, जलाने के लिए जगह नहीं है। ऐसी बातें जब आपने देखी तो आप बैठ गए वचन के पास, और फिर बाइबल पढ़ते गए, प्रार्थना करते गए, प्रभु बातें करता गया, और मुझ जैसे 10 टक्काओं की टीचिंग आपके घर पहुंचती गई, और क्या जिंदगी बदला है। और आपने इन्हीं 2 सालों में आपने अपना क्या ठीक किया, डॉक्ट्रिन, आपने अपना क्या ठीक किया, वचन क्या सीखे थे, और बाइबल क्या कह रही थी, पास्टर क्या सिखा रहा था, वचन क्या कह रही थी, आपने ऐसे जांचा। और जब जांचा तो आपको पता चला, अरे बाप रे, अच्छा हुआ ये लॉकडाउन आ गया, अगर लॉकडाउन नहीं आता तो हम तो वहीं जाते रहते, वही चीजें खाते रहते और वही चीजें सुनते रहते। अरे ना बात समझ में। तो बस मैं ये खत्म कर ये कहकर खत्म करना चाहता हूं कि वचन का स्थान, किसी के बाप से नहीं डरना है। जब वचन का स्थान लेना हो या रखना हो, नहीं डरना है। आपको तकलीफ हो सकती है, बुरा भला कह सकते हैं, आपकी दोस्ती टूट सकती है, चर्च से निकाला जा सकता है, व्हाट्सएप के ग्रुप से आपको लेफ्ट किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे ना, ये रेस खत्म करके, ये पृथ्वी की दौड़ खत्म करके, जब आप प्रभु के पास पहुंचोगे ना, तो प्रभु आपके पीठ पे हाथ मारकर बोलेगा, शाबाश, दुख उठाया, बदनामी सही, आलोचना सही, धमकियां सही, और न जाने क्या क्या सा, लेकिन मेरे वचन का स्थान गिरने नहीं दिया। वाह, इसको तो फिर बोलना पड़ेगा कि मेरे वचन का स्थान नीचे गिरने नहीं दिया, तूने उसको संभाल के रखा, उठा के रखा। ये चीज आज के इस वीडियो से, जब ये एडिट वीडियो आप तक पहुंचा है, आपसे ये बातें कर रहा है, और मैं कहना चाहता हूं कि खुद भी सीखो, कईयों तक पहुंचाओ। प्रभु आपको आशीष।